आईआरसीटीसी पर टिकट कैंसिल करने से पहले एक बार रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों की जल्दी या देरी आपके रिफ़ंड में बड़ा डिफरेंस कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग टिकट कैंसिल करने का प्रोसेस तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस टाइम कैंसिल करने पर कितना पैसा कटेगा। मैं इस वीडियो में पहले आपको लाइव दिखाऊंगा कि आईआरसीटीसी ऐप से टिकट कैंसिल कैसे करते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको वो 48 घंटे, 12 घंटे और 4 घंटे वाला पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, जहां एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक की वजह से आपका रिफ़ंड काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रूल बताऊंगा जो टिकट कैंसिल करने से पहले हर पैसेंजर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आईआरसीटीसी रेल ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। 2-3 सेकंड वेट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, ये लॉगिन का। सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, पिन या आपका जो फिंगरप्रिंट होगा आप उसको देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। सिंपली अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिज्म। तो आपको ये सब पे क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिखेगा होम का, अकाउंट का, ट्रांजैक्शंस का, मोर का। तो सिंपली आपको ये ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएगा, माई बुकिंग, बुकिंग फूड हिस्ट्री, फेल्ड ट्रांजैक्शंस, कैंसिल टिकट्स, TDR हिस्ट्री, टिकट रिफ़ंड हिस्ट्री। तो सिंपली आपको माई बुकिंग पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी जो अपकमिंग टिकट होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन होगा उसकी टिकट का, कि वो कंफर्म है, क्या सीट है। ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबसे ऊपर में ये 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कैंसिल टिकट, दिख रहा है। सिंपली आप इस कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपकी एक टिकट है तो एक ही दिखेगी। अगर मान लीजिए कि उसमें 2-3 लोग का टिकट है और आपको किसी एक टिकट को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आपको जो है बॉक्स दिया हुआ है। मान लीजिए आपको ये 2 टिकट है, तो इसमें से आपको एक को कैंसिल करना है, तो जिसको भी कैंसिल करना है आप उसको टिक कर लेंगे। तो फ़िलहाल हमको जो है अभी दोनों टिकट को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसा सेलेक्ट करेंगे ये सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे में ऑप्शन शो होगा कैंसिल टिकट का। सिंपली इस कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है, डू यू रियली वांट टू कैंसिल टिकट। ठीक है, तो आप सच में जो है टिकट कैंसिल करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो गया है। तो आपका टिकट कैंसिल हो गया है। अब आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में मैसेज भी आ चुका है कि जो है आपका टिकट है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है, और कुछ दिनों में 3 से 4 दिन में आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। तो अब आपने देख लिया कि आईआरसीटीसी ऐप से टिकट कैंसिल कैसे करते हैं, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, टिकट कैंसिल करने के बाद रिफ़ंड कितना मिलेगा? अगर आपका कंफर्म टिकट है तो रिफ़ंड इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से कितने टाइम पहले आपने टिकट कैंसिल किया। 48 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर फेयर का परसेंटेज नहीं, बल्कि क्लास के हिसाब से फिक्स कैंसिलेशन चार्ज डिडक्ट होता है। 48 घंटे से 12 घंटे के बीच कैंसिल करने पर फेयर का 25% कैंसिलेशन चार्ज के रूप में डिडक्ट होता है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल मिनिमम चार्ज। और 12 घंटे से 4 घंटे के बीच कैंसिल करने पर फेयर का 50% तक कैंसिलेशन चार्ज डिडक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 4 घंटे। अगर कंफर्म टिकट को शेड्यूल डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं किया गया और एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग TDR भी टाइम पर फाइल नहीं किया गया, तो रिफ़ंड एडमिनिजेबल होता है। इसलिए अगर आपको पहले से पता है कि आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, तो टिकट को लास्ट मोमेंट तक होल्ड करके मत रखिए। जल्दी कैंसिल करना जनरली आपके रिफ़ंड के लिए बेटर होता है। अब अगर आपका टिकट फुल्ली वेट लिस्टेड है तो उसका रूल अलग है। अगर चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी ई टिकट के सारे पैसेंजर वेट लिस्ट में हैं, तो टिकट ऑटोमेटिकली ड्रॉप कैंसिल हो जाता है और एप्लीकेबल फेयर पर रिफ़ंड प्रोसेस होता है, क्लर्क चार्ज के रूल्स के अकॉर्डिंग। और एक
और इम्पॉर्टेंट चीज़, कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर नॉर्मली रिफ़ंड एडमिनिसेबल नहीं होता है। तो सिंपल रूल याद रखिए, 48 घंटे से पहले फ़िक्स चार्ज, 48 घंटे से 12 घंटे 25% तक कटेगा, 12 घंटे से लेकर 4 घंटे तक 50% तक फेयर कटेगा, और 4 घंटे के बाद नॉर्मली कैंसिलेशन रिफ़ंड नहीं मिलता है। मतलब 4 घंटे के बचा हुआ है, उससे कम बचा हुआ है, तब आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और कैंसिलेशन करने से पहले अपना टिकट की कैटेगरी और करंट IRCTC रूल ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस में TDR रिफ़ंड के अलग प्रोविज़न हो सकते हैं। और 48 घंटे से पहले कैंसिल करने पर फ़िक्स चार्ज लगता है। फर्स्ट AC पे 240 रुपया, सेकेंड AC पे 200 रुपया, थर्ड AC पे 180 रुपया, स्लीपर है तो 120 रुपया, और अगर जनरल है तो 60 रुपया पर पैसेंजर। हाँ, और एक बात याद रखिए, AC क्लासेस में एप्लीकेबल GST भी लगेगा। मतलब जो आपका जो अमाउंट है उसके साथ GST भी लगेगा। तो टिकट कैंसिल करने से पहले बस ये टाइमिंग याद रखिए, जितना जल्दी कैंसिल करेंगे उतना ज़्यादा रिफ़ंड बचाने का चांस रहेगा।